हरे कृष्णा। तो अभी ये जो प्रसंग चल रहा है, स्क्रीन शेयर स्टॉप। थैंक यू। अभी ये जो प्रसंग चल रहा है, ये हमें बहुत कुछ सिखा रहा है। एक तो यहाँ पे तात्पर्य के शुरुआत में प्रभुपाद जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ब्रह्मांड, हाँ सॉरी, उसके पहले यहाँ पर ब्रह्मांड की जनसंख्या के सृजन का इतिहास दिया गया है। इतिहास मतलब जो सच में हुआ है। इतिहास का मतलब कल्पना नहीं होता। और आगे कहते हैं ब्रह्मा जी ब्रह्मांड में आदि जीवित प्राणी हैं, जिनसे मनु स्वयंभुव तथा उनकी पत्नी शतरूपा उत्पन्न हुई। आगे मनु से और बाद में मनु से पुत्र और पुत्रियां उत्पन्न हुई। 2 पुत्र 3 पुत्रियां उत्पन्न हुई। तो जो इतिहास है वो हमारे पास अवेलेबल है। हमें ऐसे कई बार होता है कि जब हम शास्त्रों की बात करते हैं तो लोग कहते हैं ये तो मन गढ़ंत है। एक बार हिजरेश गोखलेश्वर प्रभु क्लास ले रहे थे मंदिर में, भागवतम क्लास। तो प्रभु जी कह रहे थे कि अगर मान लो, एक क्षण के लिए मान भी लिया जाए कि जितना भी शास्त्रों में वर्णन है ये सारा अगर मन गढ़ंत है, तो भी शास्त्रों का जो ज्ञान है, जो फिलॉसफी है, जो उसके अंदर एडवेंचर है, जो उसके अंदर ड्रामा है, जो उसके अंदर जनरेशन का जो डिस्क्रिप्शन दिया है, वर्णन दिया है, हाँ पूरा जो परंपरा का वर्णन दिया है, और उसके साथ साथ जो कथाएं हैं, अगर एक क्षण के लिए मान भी लिया जाए कि मनगढ़ंत है, तो भी इतना अद्भुत तरीके से वर्णन कर कौन सकता है कोई जीव जो ऐसा अद्भुत वर्णन करे? अभी हम जो ये 12वां अध्याय पढ़ रहे हैं जिसमें सृष्टि के बारे में बताया गया है किस प्रकार ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि की, इसको बताया जा रहा है। यदि केवल इस अध्याय को भी केवल हम अनुवाद ही पढ़ लें और उस अनुवाद को पढ़ने के बाद आज तक सृष्टि में जितने भी ड्रामा हुए हैं, जितनी भी मूवीज बनी हैं, अगर सब चीजों को एक साथ कंपाइल करके एक जगह पर रखें और उन सबको अच्छे अच्छे से पढ़ें और इस एक अध्याय को पढ़ें, तो इसके अंदर जो एडवेंचर दिया है, इसके अंदर जो परंपरा का वर्णन दिया है, अभी तो शुरू हो रहा है कि जीव की उत्पत्ति मैथुन से हुई। इसके पहले तो हुआ ही नहीं था, स्त्री पुरुष के संग से हुआ ही नहीं। इसके पहले ब्रह्मा जी अपने शरीर के अलग अलग भागों से प्रकट कर रहे हैं। अभी यहाँ पे जो स्वयंभू मनु और शतरूपा, इसका जो इन दोनों का जो संपर्क है उससे अभी संतान उत्पन्न हुई, 2 पुत्र और 3 पुत्री। लेकिन इसके पहले तो हुआ ही नहीं है कहीं पे वर्णन। जितने भी हमारे पास आज के समय पे जितने भी हमारे पास मूवीज है, नॉवेल्स हैं, सिर्फ एक चैप्टर, ऐसे तो श्रीमद् भागवतम 18,000 श्लोकों का संग्रह है, लेकिन केवल एक ये चैप्टर ही देख लें तो ऐसा अद्भुत, विशद, गुह्य भाव देने वाला ऐसा वर्णन क्या कोई कर सकता है? कोई साधारण मनुष्य बुद्धि में भी नहीं आएगा उसको। तो प्रभु जी कह रहे थे इस हिसाब से तो भागवतम के हर स्कंद को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। भागवतम फर्स्ट कैंटो नोबेल प्राइज, सेकंड कैंटो नोबेल प्राइज, थर्ड कैंटो नोबेल प्राइज, प्रत्येक एक एक विषय, और उसमें भी परम भगवान की सुंदर मधुर दिव्य लीलाएं जो अलग अलग हैं। जैसे हम साधारणतः 24 अवतार देखते हैं,
और भी कई अवतारों की लीलाएं हैं, ये सारे अवतार देखते हैं तो उसमें भी भगवान के जो अद्भुत अवतार हैं और भगवान के जो अद्भुत अवतारों में जो भगवान की अद्भुत लीलाएं हैं, जिसमें कहा जाता है भगवान का एक नाम है अद्भुत कर्मणः। ये भगवान की जो भी कार्य होते हैं वो अद्भुत होते हैं, वो दिव्य, वो साधारण स्तर पे नहीं होते हैं, वो भौतिक स्तर पे नहीं होते हैं। मनुष्य चेतना, जो इतनी छोटी मनुष्य की चेतना है, वो भी कलयुग के प्राणी की, उस चेतना की वो चेतना वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगी अगर हमें प्रामाणिक गुरु का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तो ऐसी अद्भुत भगवान के जो सुंदर वर्णन किया है भगवान का, लीलाओं का, श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं परीक्षित महाराज को, और व्यास देव जी ने इसको अच्छे से पूरा, नारद जी उनके गुरु के आशीर्वाद से जो उन्होंने लिखा, इसका जो इतना विशद और अद्भुत वर्णन है भगवान की लीलाओं का और अन्य अन्य परंपराओं का, और अन्य जो कथाएं हैं, सृष्टि की कथाएं हैं, नरक का वर्णन है, स्वर्ग का वर्णन है, अन्य अलग अलग जो जनलोक, तपलोक, अलग अलग लोकों का वर्णन है, जो हमारे जम्बू द्वीप है उसका वर्णन है, भगवान के सुंदर मधुर लीलाओं का वर्णन, ये जो सब चीजें हैं जो व्यास जी ने लिखा, कौन साधारण मनुष्य है जो ऐसा कर सकता है। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, केशव तुय जगत विचित्र। हे भगवान केशव, आपका जो जगत है वो विचित्र है। एक चित्र नहीं, उसमें बहुत सारे चित्र हैं, बहुत सारे अलग अलग कलर हैं और बहुत सारी अलग अलग वैरायटी है। उसका वर्णन भी वैसा ही है। अभी इसी में 12वें अध्याय में ही आप लोग लगातार हर रोज एक एक लेक्चर सुन रहे हैं और अलग अलग भक्त जो है अपना अलग अलग समझ, रियलाइजेशन दे रहे हैं। इसमें ही आप देखे होंगे कि कितना अलग अलग वैरायटी है, कितने अलग अलग परसेप्शन है, कितनी अलग अलग चीजें हैं जिससे हम उसको समझें, कितने अलग अलग तरीके हैं जिससे हम उसको देख सकें। तो ये सब इतना अद्भुत जो वर्णन है वो श्रीमद् भागवतम का है। तो ये जो सृष्टि है, ये जो सृष्टि का वर्णन हो रहा है ब्रह्मा जी के द्वारा, इसमें भी ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए जितने भी लोगों को, मनु और शत्रुपा को भी ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। तो मनु और शत्रुपा जो है वो ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया, ब्रह्मा जी को भगवान ने उत्पन्न किया, और मनु और शत्रुपा भगवान ने बना दिया कि चलो अब कंडीशन, सोल को एक कंडीशन दे दी जाए, जो बद्ध जीव है उसको एक बद्ध अवस्था दे दी जाए कि इस बद्ध अवस्था के अंदर ही आप जो हैं वो संतान उत्पत्ति कर सकते हैं, और कोई अवस्था नहीं। जैसे ब्रह्मा जी अपने मन से उत्पन्न कर रहे हैं, ऐसे मान लो हमारे पास भी शक्ति दे दी जाए, हम भी अपने मन से उत्पन्न कर लें, है ना तो मन आएगा किसको भी उत्पन्न कर लेंगे तो ऐसा नहीं। इसीलिए जो सिद्धियां होती हैं, अलग अलग प्रकार की सिद्धियां होती हैं, उसमें ऋषि मुनियों के पास एक कुछ सिद्धियां तो ऐसी भी होती है कि वो अपने मन से कुछ उत्पन्न कर सकते हैं। हम देखते हैं अम्बरीश महाराज के कथा में दुर्वासा मुनि अपने सिर के एक बाल को जमीन पर पटक के उन्होंने कृत्या अग्नि दैत्य को उत्पन्न कर दिया। तो ये अलग अलग सिद्धियां भी है जिससे मनुष्य अपनी इस कंडीशन से धीरे से बाहर निकल सकता है और वो अलग अलग सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है, बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो भगवान बन सकता है। अगर बहुत अच्छे से परफेक्ट होगा और इस भौतिक जगत में ही है बहुत अच्छा, सबसे सुप्रीम हाईएस्ट परफेक्शन चाहिए, तो ब्रह्मा जी बन जाएंगे। लेकिन पूरी तरह से शुद्ध होंगे तो भगवान के सेवक बन।
तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो है भगवान का सेवक बनना, ब्रह्मा बनना भी नहीं। जितने भी जीव हैं इस सृष्टि के, उन सबको मौका है कि वो ब्रह्मा जी भी बन सकते हैं, लेकिन हमें ब्रह्मा जी भी नहीं बनना, क्योंकि वो भी इस ब्रह्मांड में। हालांकि भगवान की सेवा के लिए तो सब कुछ स्वीकार है, तो ये सारी सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। अब आज की मनुष्य की जो परिस्थिति है, आज के लोगों की जो परिस्थिति है, वो क्या है? वो है कूप मंडूक के लोगों की तरह, कुएं का मेंढक। जैसे प्रभुपाद जी लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, जीवन का सार जीवन, इस पुस्तक में प्रभुपाद जी बताते हैं कुएं के मेंढक का, डॉक्टर फ्रॉग, है ना, डॉक्टर मेंढक, ये चैप्टर है, चैप्टर या टॉपिक है शायद। उसमें वर्णन करते हैं प्रभुपाद जी कि जैसे अटलांटिक ओशन से, अटलांटिक महासागर से एक मेंढक आया और वो आके कुएं में गिर गया। कुएं में गिरा तो कुएं का मेंढक बोला, भाई आप कहाँ से आए हो, आपका वीजा क्या है, आपका पासपोर्ट क्या है, आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट है कि नहीं, सब पूछा उसको। पूछते हैं ना, ये पशु वृत्ति है, ये सब पूछना पशु वृत्ति है, और आजकल के मनुष्य पशु वृत्ति में ही जी रहे हैं। अब देखिए, एक एरिया से दूसरे एरिया में कोई पशु चले जाए, कोई कुत्ता कोई बिल्ली चले जाए, तो वहां का जो उस एरिया का जो पशु है वो उससे मांगता है, आपका वीजा किधर है, पासपोर्ट किधर है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट किधर है, एनओसी किधर है, सब मांगते हैं। जब पूरी भूमि गोपाल की है और हम सब गोपाल के भक्त, गोपाल के बच्चे हैं, तो क्यों मांगना? इसीलिए भारत में जितने भी लोग आए आक्रमणकारी, तो भारत में ये भाव था कि पूरी भूमि गोपाल की। तो भारत में हमने कोई नियम नहीं लगाया किसी 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 भी विदेशी के ऊपर कि आप नहीं रह सकते, ठीक है आप आए हो, आपको रहने के लिए जगह चाहिए, ये जगह ले लो। बाद में उन्होंने आक्रांता का रूप धारण किया और फिर बाद में उन्होंने बहुत नुकसान किया, लेकिन भाव यही होना चाहिए। तो अब वो मेढक को पूछा, मेढक ने उसको जवाब दिया कि मैं अटलांटिक ओशन से आया हूँ, अटलांटिक महासागर से। तो अटलांटिक महासागर कैसा होता है ना, बहुत बड़ा होता है। ये जो कुआं है ना, कुएं से बहुत बड़ा होता है, इसमें पानी होता है, बहुत सारा पानी होता है। कितना पानी होता है? बहुत सारा होता है। कितना होता है ना, मेजरमेंट करो। नहीं नहीं, आप मेजर नहीं कर सकते, ऐसे कैसे नहीं मेजर कर सकते, क्या बात कर रहे हो हम मेजर कर सकते हैं। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या, इस कुआं का 2 गुना होएगा। नहीं नहीं, बहुत बड़ा है। 3 गुना होएगा। अरे भाई बहुत बड़ा है। अच्छा चलो 10 गुना होगा। नहीं नहीं, उससे भी बड़ा है। काल्पनिक बातें। आप जो बोल रहे हो वो मन गढ़ंत है, काल्पनिक है। क्यों? क्योंकि इस कुएं के मेंढक ने कभी भी अटलांटिक महासागर नहीं देखा, और अटलांटिक महासागर का मेजरमेंट जो वो कर रहा है, वो कैसे कर रहा है? वो अपने कुएं से कर रहा है। ये आज के समय पे जो लोग नास्तिकतावादी हैं, जो लोग शास्त्रों में विश्वास नहीं रखते, ये उन लोगों की परिस्थिति है। यहां पे वर्णन है कि महाराज मनु और माता शत्रुपा, इनके इनसे 2 पुत्र और 3 पुत्रियां उत्पन्न हुई, और उन्होंने पृथ्वी को नहीं, पूरे ब्रह्मांड को भर दिया। पूरे ब्रह्मांड में जो 84 लाख योनियां हैं, वह इनसे उत्पन्न हुई। पूरे ब्रह्मांड में। इसमें एक माता देवहूति हैं, जिनके पुत्र बनेंगे भगवान कपिल, और सांख्य योग का दर्शन देंगे 4थे स्कंद में। पूरे ब्रह्मांड को भर दिए। अब अगर किसी को बोला जाए कि एक फैमिली है, हस्बैंड एंड वाइफ, उनके 5 बच्चे, और उन 5 बच्चों से पूरा ब्रह्मांड भर गया, कौन विश्वास करेगा? कौन विश्वास करेगा? अभी देवहूति माता का और करदम मुनि का जो
उनका भी जीवन बताया जाएगा। तो उनके जीवन बताने में देखा जाएगा कि उन्होंने भी बहुत सारे बड़े बड़े चमत्कार किए। गौतम मुनि अपनी तपस्या से एक दिव्य विमान को प्रकट करते हैं, और उस विमान के अंदर सारी सुविधाएं हैं, वो पूरा शहर की तरह है। कैसे विश्वास करेंगे लोग? तो इसको विश्वास करने के लिए सबसे पहले थोड़ी सी श्रद्धा होनी चाहिए। उसके बाद उस श्रद्धा के अनुसार हम दिए गए आदेश पर मार्गदर्शन करें, अपना उस पर चलें दिए हुए आदेश के अनुसार। तो उस दिए हुए आदेश में जो तपस्या दी गई है उस तपस्या को भी स्वीकार करें, तब जाके थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। भगवान की और भगवान के भक्तों की लीलाएं अनंत होती है, वो इतने आसानी से समझ में नहीं आती, लेकिन कम से कम अंदाजा भी लेना है, विश्वास भी अगर उसमें होना है, तो उसके लिए थोड़ी तपस्या की आवश्यकता है। हमारे आजकल के जो बच्चे हैं भारत में या पूरे संसार में कहीं भी, ये सारे जो बच्चे हैं, इन लोगों ने बड़ी तपस्या की है, मेहनत की है समझने के लिए कि हम बंदरों की संतान हैं। डार्विन को बहुत अच्छे से रट्टा मार के पढ़ाई किया लोगों ने, बिग बैंग थ्योरी को अच्छे से रट्टा मार के पढ़ाई किया, 2-2 4-4 नंबर के लिए बहुत मेहनत की, उसके लिए तपस्या की है। अब उसको हटाने के लिए तपस्या करना पड़ेगा, क्योंकि वो सही ज्ञान नहीं है। और इसका प्रूफ उसी पुस्तक में मिलता है। डार्विन जी की एक पुस्तक है, उसमें उसका वर्णन मिलता है कि किस तरह से वो अपने एक मित्र को लेटर लिखते हैं, और उस मित्र को लेटर लिखने में वो कहते हैं कि मैंने जितना भी रिसर्च किया है ये सब मैंने मेंटल स्पेकुलेशन से किया है, क्योंकि मेरा मानना है कि जो मनगढ़ंत विचार है, उस मनगढ़ंत विचार के अलावा उसको छोड़कर हम सत्य पर कभी पहुंच नहीं सकते। ये डार्विन का विचार है। उसको अपने मित्र को एक पत्र लिखा था, उसमें उन्होंने वर्णन किया है कि जितना भी मैंने रिसर्च किया है वो ऐसे मैंने किया है। इसीलिए इतना जो बृहद और विशद वर्णन है भागवतम का, जो शास्त्रों का इतना बृहद वर्णन है, वो लोगों के समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि लोग काल्पनिक बातों में विश्वास रखते हैं, और जो सत्य है उसको काल्पनिक बोल रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? इसका क्या कारण है? क्या फायदा मिलेगा उनको इतिहास को दूर करके और जो मनगढ़ंत ज्ञान है उसको आगे करके? फायदा ये मिलेगा कि लोगों को बुद्धू बनाकर उनकी संपत्ति और उनको हम अपनी सेवा में लगा सकते। जैसे 2 फरवरी 1835 में लॉर्ड मैकाले, उन्होंने लेटर लिखा था असेंबली में, जो ब्रिटेन की असेंबली है वहां पर अंग्रेजों की असेंबली है, तो उसमें उन्होंने वर्णन किया था कि जब तक भारत के लोग मानसिक रूप से इस बात को न स्वीकार कर लें कि जो भी उनका देशी है, जो भी उनके देश का है वो खराब है, और जो भी हमारा है विदेश का है, अंग्रेजों द्वारा दिया गया है, वो अच्छा है, तब तक हम भारत को गुलाम नहीं कर पाएंगे। और एक बार अगर हम ऐसा करने में समर्थ हो गए तो फायदा यह होगा कि शरीर तो भारत का होगा, लेकिन उनका मन, उनकी चेतना विदेशी होगी। आज वही हो रहा है। ये जो विशद बृहद वर्णन दिया है भागवतम में, इस पे लोगों को विश्वास नहीं हो रहा। और ये मनु और शत्रुपा ऐसा नहीं है कि केवल भागवतम में या
सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में इसका वर्णन हुआ है। इसका वर्णन इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में भी हुआ है, वहां पर भी वो बताते हैं। लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि भारत में हम अपने बच्चों को केवल स्कूल भेज देते हैं और कई बार तो उनकी पुस्तकें भी चेक नहीं करते हैं। उनकी पुस्तकों को चेक करने के लिए हम ट्यूशन टीचर को बना देते हैं। हम देखते ही नहीं हैं कि जिस संतान को हम प्रेम से पाल रहे हैं तो हमारी संतान का सॉफ्टवेयर कौन बना रहा है और कैसा सॉफ्टवेयर बन रहा है, वो कौन सा ज्ञान ले रहा है और कौन सी चेतना को प्राप्त हो रहा है। और कुछ सालों बाद हमें पता चलता है कि वो तो पूरी तरह हमारे भी खिलाफ हो गया है। क्यों ऐसा हुआ? उसका मुख्य कारण है कि हमने ऐसे सुंदर इतिहास का ज्ञान उन्हें नहीं दिया और ना हमने इस चीज का को ध्यान देने की कोशिश की कि हमारे जो बच्चे हैं वो ऐसे इतिहास को जाने जो सत्य है। आप देखिए, साउथ इंडिया है, जैन के लोग हैं, राजस्थान के लोग हैं, ये लोग आज भी अपने सनातन इतिहास को लेकर चलते हैं। कुछ लोग उसमें नहीं करते हैं लेकिन बहुत लोग करते हैं। और उसके अनुसार वो जब पढ़ाई लिखाई करते हैं, ये सब भी करते हैं, तो वो इस चेतना से करते हैं कि इसको पढ़ाई लिखाई करना जो करना है वो खाली डिग्री के लिए करना है, पैसे कमाने के लिए करना है। और आप देखोगे ज्यादातर जो बिजनेस है वो इन्हीं लोगों के हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने सनातन इतिहास में विश्वास है। नहीं तो कोई कैसे विश्वास करेगा कि ब्रह्मा जी ने मन से उत्पन्न कर दिया, ब्रह्मा जी ने शरीर के इस हिस्से से उत्पन्न कर दिया, कैसे कोई विश्वास करेगा? जब तक इतिहास पढ़ेंगे नहीं तो विश्वास कैसे करेंगे? इसीलिए हम लोगों के ऊपर कृपा है कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंदा भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम का एक एक शब्दों का अनुवाद किया, फिर पूरे श्लोक का अनुवाद किया। उसके बाद भी उन्हें पता था कि हम शायद समझ ना पाए, इसीलिए उन्होंने तात्पर्य भी दिया और उसमें भी वर्णन किया है कि किस तरह से हम इसे समझें। इसीलिए जब प्रभुपाद जी विदेश गए प्रचार करने के लिए, तो प्रभुपाद जी बाकी जो साधु प्रभुपाद जी के पहले विदेश गए थे उनकी तरह उन्होंने वेशभूषा धारण नहीं की, उनकी तरह उन्होंने खान पान धारण नहीं किया, बल्कि उन लोगों को बदल दिया। एक व्यक्ति, यदि एक व्यक्ति में इतना दृढ़ भाव हो कि जो हमारा सनातन संस्कृति है वही सत्य है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है, उन्हीं की सेवा करना जीव का स्वाभाविक धर्म है, जब तक इन चीजों को हम दृढ़ता से नहीं पकड़ेंगे, एक व्यक्ति भी अगर पकड़ ले तो उसका बदलाव इतना बड़ा हो सकता है। एक व्यक्ति, जैसे ये जो इतना बड़ा ग्रुप खड़ा है, कांग्रेगेशन ग्रुप गोरेगांव का, इसकी शुरुआत एक व्यक्ति ने की और उस एक व्यक्ति के दृढ़ता को देखिए, उन्होंने प्रयास किया कि हर व्यक्ति को जोड़ा जाए और बताया जाए। और आज प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से उनका जो प्रयास है, उस प्रयास से कई लोग हर रोज सुबह भागवतम का अमृत पान करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, ऐसे शास्त्रों को समझना, ऐसे ग्रंथों को लेना, भगवान की जो विचित्र लीलाएं हैं, भगवान का जो इतना बड़ा सुंदर भगवान ने जगत बनाया है, ये जगत का जो सुंदर विशद वर्णन है, ये सब हमको मिलता है हमारे शास्त्रों में। अभी देखिए परिस्थिति, आज की ही परिस्थिति यदि देख ली जाए कि आज का जो समय चल रहा है, तो वायरस आ गया, वायरस का नाम भी पता चल गया, लेकिन अभी ये नहीं पता कर पा रहे उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है।
लगभग 2.5 साल हो गए हैं वो तहलका मचा रहा है। 2.5 साल से लोगों की दुकान बंद कर दिया है, स्कूल बंद कर दिया है, मंदिर बंद कर दिया है, लेकिन कोई पता नहीं लगा पा रहा उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है। जैसे कहीं से पानी बह रहा है घर में, है ना, कितनी बार पोछा लगाओगे, कितनी बार उसको साफ करोगे, पता करो कहां लीकेज है, कौन सा नल खुला छूट गया है, कौन से पाइप से लीकेज निकल रहा है, पता करो। फिर क्या होगा, बस उसको जाके बंद कर देना। फिर क्या होगा, फिर पूरे घर में जो पानी बह रहा है वो अपने आप रुक जाएगा। फिर जितना पानी बहा हुआ है, जितना फैला हुआ उसको हम पोंछ के साफ कर देंगे। लेकिन अगर उत्पत्ति का कारण नहीं पता चलेगा तो उसको रोकेंगे कैसे। और हो वही रहा है। पहले कोरोना नाम का एक जीव प्रकट हुआ, फिर उसने अपने भाई को लाया, डेल्टा। पाप से उत्पन्न हुआ है। कृष्णमयी बताइए, सही बात है। ये पाप करना ही बंद कर देना तो सब रुक जाएगा, वही तो समझ नहीं रहे लोग। फिर डेल्टा ने अपने तीसरे भाई को लाया, ओमिक्रॉन। अभी सुनाई में आ रहा है एक डेमिक्रॉन नाम का उनका चौथा भाई भी है। ये सब ऐसे उत्पत्ति हो रही है, ऐसे ये सारी चीजें आ रही है। और इतना सारा, इतना बड़ा विज्ञान जो भगवान की सत्ता को नकारता है, जो प्रकृति के अस्तित्व को अपने दिए हुए ज्ञान के आधार पर पुष्टि कर रहा है, वो व्यक्ति प्रकृति के अंदर आए हुए एक छोटी सी बीमारी को दूर करने में सक्षम नहीं है। इतना अक्षम विज्ञान है हमारा, जिन्हें मॉडर्न साइंस कहते हैं। और क्यों यह विज्ञान इतना अपाहिज है, क्यों यह विज्ञान इतना बुद्धू है, बुद्धि तो है नहीं, अपने मन पर कोई कार्य करने के लिए कह देते हैं, बाद में पता चलता है गलती हो गई, फिर बोलते हैं उसको रिवाइज करो, उल्टा करो। क्यों ये सारा कारण है, एक ही कारण है कि वो शास्त्रों के दिए गए निर्देशों को, शास्त्रों की दी गई बातों को स्वीकार नहीं करते, उसको झूठ बोलते हैं, वो उसके विपरीत चलने का प्रयास करते हैं। आपको कहा गया आपके पास जो मोबाइल है उस मोबाइल को पानी में मत डालिएगा, तो अगर हमारा मॉडर्न साइंस है वो बोलेगा मोबाइल किसने बनाया, भगवान ने। भगवान क्या बोलते हैं, पानी में नहीं डालना, मैं पानी में डाल के दिखाऊं, पानी में डाल दे। फिर आगे के पास ज्यादा समय नहीं रखना, हैंग हो जाएगा। नहीं, आग के समय ज्यादा पास नहीं रखने बोला है, मैं रखकर दिखाऊंगा, मैं आग के अंदर डाल के दिखाऊंगा। इस तरह से ये संसार चल रहा है। जो जो शास्त्रों में नियम दिए गए हैं उन सभी नियमों के विपरीत चल रहे हैं। इसीलिए ऐसे इतिहास पर हमें भरोसा नहीं होता। और यहाँ पे भगवान को उत्पत्ति का कारण बताया गया है। संसार के उत्पत्ति का कारण है ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के पिता हैं भगवान श्री कृष्ण। और इस बात को अर्जुन भी स्वीकार करते हैं। भगवान के भक्तों से सुनेंगे तो पता चलेगा। एक जगह प्रभुपाद जी तात्पर्य में अर्जुन को भी महाजन के रूप में बताते हैं, क्यों, क्योंकि वो महाजन को फॉलो कर रहे हैं। तो अर्जुन भी स्वीकार कर रहे हैं। भगवत गीता के 11वें अध्याय के 39वें श्लोक में अर्जुन भगवान को प्रपितामह कहते हैं। पितामह ब्रह्मा जी हैं, सभी मनुष्यों के पिता जो है मनु है, और मनु के पिता पितामह जो है वो ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा जी के पिता जो है भगवान कृष्ण है, प्रपितामह। पर दुर्भाग्य तो देखिए, लोग मनु को ही गाली दे देते, अपने पिताजी को ही गाली देते, अपने पिताजी को ही स्वीकार नहीं करते। और समाज के कुछ लोग ऐसे हैं भी जो मनु द्वारा दिए गए ज्ञान को, उसको एक दिवस रखे उन्होंने साल भर में, मनुस्मृति दहन दिवस, उसको मनुस्मृति को जला देते हैं पकड़, बोलते हैं हम मनुस्मृति को फॉलो नहीं करेंगे, हम अपना फॉलो करेंगे।
अपना फॉलो करेंगे। क्या है आपका? ना हमारे एक आदमी ने बहुत अच्छा एक ज्ञान दिया है। कब दिया वो ज्ञान? वो दिया है कुछ 65 साल पहले। सब अब 65 साल से वो ज्ञान चले आ रहा है, भारत में लागू हुआ है। क्या 65 साल से भारत शांति से जी रहा है? हमें सदा इस बात का विश्वास होना चाहिए कि भगवान और भगवान के भक्तों के शब्दों का अगर पालन नहीं करेंगे ना, तो मनुष्य जीवन का उद्धार नहीं होगा। उद्धार तो छोड़िए, जो हमारा अभी का जो जीवन चल रहा है वो भी ठीक से नहीं चलेगा। और देख लीजिए, पदम पदम यत विपदाम, एक एक कदम पे इतनी विपदा है। लोग कहते हैं हम नियम पालन नहीं करेंगे, और कोरोना में क्या क्या पालन कर रहे हैं लोग, देखिए। अपने घर के पानी से हाथ धोने में भी विश्वास नहीं है, उनको सैनिटाइजर लगाना पड़ता है। पानी को गर्म करके पीने का विचार चलता है। काढ़ा पिएंगे, पहले हम बोलते थे चाय मत पियो, नहीं चाय नहीं, चाय पिएंगे हम, और कुछ नहीं पिएंगे। अब रोज सुबह काढ़ा पिया जा रहा है लोगों को। इतने सारे नियम कोरोना के लोग पालन कर रहे हैं, भगवान के थोड़े से नियम पालन कर लो, थोड़े से भगवान के नियम पालन कर लो, भगवान के दिए इस शास्त्र पे विश्वास कर लो। व्यासदेव जी ने इतना मेहनत करके जो शास्त्र लिखे हम जैसे बद्ध जीवों के लिए, उस पर विश्वास कर लो, आनंदमय हो जाएगा जीवन, पूरा जगत वैकुंठ हो जाएगा। नहीं, वो नहीं करना, हम अपना करेंगे। ये है दुख का कारण। भगवान को उत्पत्ति नहीं समझेंगे। हम कहें भगवान प्रपितामह है, नहीं नहीं, भगवान कैसे हो सकते हैं? अच्छा, कौन से भगवान? कृष्ण भगवान प्रपितामह, कृष्ण भगवान नहीं नहीं, वो उनके बारे में तो और उनका अलग फिलोसॉफी चलता है। इसीलिए जो 3 चीज महाप्रभु ने कहा, जीवे दया, वैष्णव सेवा, और 3 चीज महाप्रभु ने कहा, तो इसमें जीवे दया जो है वो महत्वपूर्ण है, और भागवत श्रवण। तो जीवे दया इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, और वैष्णव जीवे दया कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने जीव दया किया, अब हम प्रभुपाद जी से जुड़े हैं, तो प्रभुपाद जी का ये जो जीव दया है इसको और आगे बढ़ाएं, प्रभुपाद जी के ग्रंथों का वितरण करें, लोगों को जाके बताएं, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जो भी व्यक्ति मिले उसको कृष्ण के बारे में बताएं, उसको बताएं कि ये शास्त्र सही है, और हमारा ये जो मनगढ़ंत दुनिया बना के रखा है, काल्पनिक दुनिया, ये गलत है, ये काल्पनिक दुनिया है। किसी को अगर कहे आप महाभारत देखिए, रामायण देखिए, नहीं देखेंगे। अगर क्या देखेंगे? ना हैरी पॉटर देखेंगे। अच्छा, वो सत्य है क्या? क्या देखेंगे? बॉलीवुड का मूवी देखेंगे। वो सत्य है? सही में ऐसा घटित हुआ है? सही में कोई कृष्ण नाम का व्यक्ति प्रकट हुआ था क्या धरती पे, या प्रकट होने वाला है? सुपरमैन, बैटमैन, ये सब काल्पनिक को लोग देखना पसंद करेंगे, लेकिन भगवान की दिव्य मधुर लीला नहीं देखेंगे। उसका परिणाम क्या हो रहा है कि भगवान की जो लीलाएं हैं जब वो देखेंगे, तो उसमें भी हमको वो सारा आनंद, वो सारा एडवेंचर, वो सब मिलेगा, लेकिन फर्क ये होगा कि इसको सुनने से हम शुद्ध होंगे। और भगवान के विपरीत बॉलीवुड के गाने, बॉलीवुड की मूवीज, और न जाने क्या क्या, अभी तो मीडिया पर बहुत कुछ चल रहा है, अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है मूवीज का, वो भी आ गया है, उसमें भी और कुछ है, बहुत सारा चीज आता है। तो अगर हम भगवान का देखकर भगवान का सुनेंगे तो हम शुद्ध होंगे, हमारे जीवन के अनर्थ कम होंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब कम होगा। और यदि भगवान का नहीं सुनेंगे, और ये सारी चीजें जो भगवान के विपरीत चल रही है, उन सब चीजों को सुनने का प्रयास करेंगे,
तो परिणाम ये होगा कि अभी इस समय हम जिस परिस्थिति में हैं, हम जितने दूषित हैं उससे कई ज्यादा गुना हम और ज्यादा दूषित होंगे और दूषित होते ही जाएंगे। मुझे तो बड़ा दुख लगता है कि जब लोग कहते हैं कि मूवीज देखना और क्या कहते हैं सीरियल देखना ये सब बहुत अच्छा है। कैसे अच्छा है? आप जाके एक व्यक्ति का उसमें चरित्र पता करिए अच्छा हो तो, एक व्यक्ति का, कोई हीरो, कोई हीरोइन, कोई बाल कलाकार, कोई बाल कलाकार भी, बाल कलाकार मतलब जो भी है उसकी उम्र 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जाओ पता करो तो, एक एक व्यक्ति का चरित्र पता करो। अगर उस व्यक्ति का चरित्र आपके चरित्र से अच्छा है ना, भगवान और भगवान के भक्तों को ठीक है, उनका तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम वो सीरियल, वो मूवीज देखने वाले व्यक्ति से अच्छा अगर उसका चरित्र है तो आप देख लीजिए, तो मना नहीं है। जाकर देखिए तो क्या घृणित है। समाज की जिन चीजों को हम अपने सामने देखकर बोलते हैं ये गंदी चीज है, इसको नहीं खाना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, वो सब का वो फैक्ट्री है। क्या सिगरेट, क्या दारू, क्या ड्रग्स, क्या अवैध संबंध, जुआ, सट्टा, हर चीज का वो एक्चुअल फैक्ट्री है। वहीं से सब प्रकट हो रहा है। और इतना घृणित चरित्र है, 13, 14 साल, 15 साल होते होते तो उनका पूरा शरीर पूरी तरह दूषित हो चुका रहता है। और ऐसे लोग थोड़ा सा कैमरा पे आके, अब इसे गांव की भाषा में नौटंकी कहते हैं, वो कैमरे पे आके थोड़ा अपना प्रदर्शन कुछ करते हैं और उसको हम सत्य मानते हैं, और भगवान के इस विशुद्ध वर्णन को, जो शास्त्रों का वर्णन है, उसको असत्य मानते हैं। तो हमारा जीवन कैसे अच्छा चलेगा? हमारा जीवन ठीक उन्हीं के जीवन की तरह चलता है। कैसा चलता है? उदाहरण है हमारे पास। एक बार हमारे मंदिर में, इस्कॉन जुहू में, विवेक ओबेरॉय आए थे। वो भक्तों से थोड़ा जुड़े भी हैं। तो उन्होंने बताया कि प्रभु जी, असली आनंद आप जैसे भक्तों के बीच में। हमने कहा क्यों, क्या बात कर रहे हो आप लोग तो बड़ा खुश रहते हो टीवी पे। तो उन्होंने कहा कि प्रभु जी, हम सिर्फ कैमरे के सामने हंसते हैं, बाकी हमारे जीवन में हंसी नाम की चीज नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं, ये बॉलीवुड के जो लोग आते हैं ना, कई सारे लोग जुड़े हैं इस्कॉन से, वो बताते हैं कि असली आनंद आप भक्तों के अंदर है। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से शुद्धता है, प्रसाद शुद्ध है, कीर्तन शुद्ध है, गाने शुद्ध हैं, कपड़े शुद्ध हैं, परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वो शुद्ध है, भगवान के भक्त शुद्ध है, मंदिर शुद्ध है। ये सब हमारे पास है, इसीलिए असली आनंद हमारे पास है। अगर हम चटनी रोटी भी खा रहे हैं, दाल रोटी भी खा रहे हैं, तो वो शुद्ध है। और अगर हम वो पिक्चर वालों को देख के जाकर बाहर बाहर की कंपनी का कहीं का पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा अशुद्ध है और बहुत गंदी चेतना लेकर आएंगे। इसीलिए शास्त्रों को फॉलो करें जो शास्त्रों में बताया गया है, और नहीं फॉलो करेंगे तो उसके लिए भगवान ने वार्निंग दिया है। या शास्त्र मुत्सृज्य वर्तते कामकारत तस सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गति। यदि शास्त्रों का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो हम किसी न किसी काम में लगे रहेंगे, जैसे बंदर लगे रहता कोई ना कोई काम में, लेकिन उस काम का कोई उसका उपार्जन नहीं होता है। लेकिन काम करेंगे तो कुछ तो मिलेगा, नहीं सुख नहीं मिलेगा आपको काम करने, सुख भी नहीं मिलेगा, परम गति भी नहीं मिलेगी, और पूरा जीवन केवल दुखमय रहेगा। और आज मनुष्य की यही परिस्थिति है। उसका मूल मुख्य कारण है वो कृष्ण को परम भगवान नहीं मानते, वो कृष्ण के द्वारा बनाई गई सृष्टि को नहीं मानते और कृष्ण की भक्ति नहीं करते। इसीलिए पूरी दुनिया दुखमय है। इसीलिए भगवान ने बुद्धिमान का भी, कौन कोई व्यक्ति बुद्धिमान है उसका भी पैरामीटर भगवत गीता के अंदर दिया है कि आप किस व्यक्ति को बुद्धिमान कह सकते हो।
भगवान के अनुसार। तो भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं सबका प्रभु हूं। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, जितना भी भौतिक आध्यात्मिक है वो मुझसे निकला है। ये दो चीज स्वीकार करो और इसके अनुसार तीसरा कार्य करना है। क्या? इति मत्वा भजन्ते माम। ये दो चीज स्वीकार करके जो व्यक्ति मेरा भक्ति करता है, मेरा भजन करता है, बुधा भाव समन्विता, वो व्यक्ति बुद्धिमान है। तो अभी ये पैरामीटर, ये 3-4 पॉइंट है, ये लिख लीजिए इस श्लोक के। और फिर कोई भी व्यक्ति बोले हम बुद्धिमान है तो उसको ये चीज चेक करने का, और ये नहीं है तो बोलने का सॉरी यू आर नॉट इंटेलिजेंट, रिजेक्ट कर दीजिए। तो आपको सिर्फ मंदिर में ही बुद्धिमान लोग दिखेंगे और मंदिर से जुड़े लोग बुद्धिमान दिखेंगे, बाकी सब बुद्धू दिखेंगे। तो ऐसा है। तो इसीलिए इन शास्त्रों को स्वीकार करिए, भगवान के शब्दों को स्वीकार करिए। व्यासदेव जी और हमारे कई सारे आचार्यों ने अथक प्रयास करके, बहुत मेहनत करके, उस समय पे तो लेखनी भी नहीं होती थी, पेपर नहीं होते थे, पेन नहीं होता था, पत्तों को सुखा सुखा के उसके ऊपर उन्होंने शास्त्रों की रचना की। हम जैसे जीवों के लिए इतना मेहनत किया है उन्होंने, तो उन पर विश्वास करें और वही हमारे जीवन को सही मार्ग देगा। तो इसके साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मेरे शब्दों में कुछ आपको प्रश्न हो, कोई सुधार हो तो आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए। हरे कृष्ण।